हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन या कौन सी ऐसी तारीख है जब नवोदय क्लास 6 का रिजल्ट रिलीज करेगा। बच्चों, आपसे ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं कि जो है वो नवोदय अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहा है। तो इसका जो सटीक जानकारी मुझे मिली है वो ये है बच्चों कि जो नवोदय है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो आपके जहाँ से आपने फॉर्म भरा है और प्रवेश परीक्षा दी इसकी 20 जनवरी को, है ना बच्चों, 20 जनवरी 2024 को इसकी प्रवेश परीक्षा आप लोगों ने दी है। अब बच्चों ये परीक्षा आपने दी, उसके बाद फिर आप रिजल्ट का इंतजार करने लगे, ठीक है ना। स्वाभाविक भी है, हम सभी लोग एग्जाम देने के बाद उस फल की इच्छा जरूर करते हैं, या परीक्षा देने के बाद हम अपने परीक्षा फल की चिंता जरूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवोदय जो अपने रिजल्ट में इतनी देर क्यों कर रहा है, अभी तक वो रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज कर पाया। तो बच्चों उसका एक कारण ये है कि विगत कुछ सालों से बच्चों हम इस पर वीडियो बना रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पर, और वीडियो बनाने के बाद हम उनका तरीका देखते हैं कि किस तरह से मतलब जो है रिजल्ट निकलता है। और रिजल्ट निकलने के बाद अभी तो आप सब खुश हैं कि रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग अपने नवोदय में एडमिशन लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बच्चों हम आपको ये बताते हैं इसकी रियलिटी, जो बच्चों रियलिटी है उस रियलिटी को भी आप जान जाइए। यानी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता देखिए, वास्तविकता एक्चुअल में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल है, हम सभी को पता है, ठीक है ना। और बोर्डिंग स्कूल जो है वो सबको हजम नहीं होते बच्चों, सबको हजम नहीं होते। उसका एक कारण है बच्चों कि आपको अपने माता पिता से दूर रहना पड़ेगा। ठीक, हम आपके अंदर निगेटिविटी नहीं भर रहे, नकारात्मकता नहीं भर रहे, केवल और केवल एक समझाने की प्रयास कर रहे हैं। बच्चों जो आप बच्चे हैं, अभी आपकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल के बीच है। आप सभी के अंदर 10 से 12 साल के बीच के आप बच्चे हैं, ठीक है ना। और जब आप अपने माता पिता को छोड़ते हैं और आप वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में रहते हैं, तो वहाँ रहने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको अपने काम स्वयं करने हैं, ठीक है ना। बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है ना। जैसे घर में आप हैं तो घर में आपको बना खाना मिला, आपको बना हुआ खाना मिला, ठीक है ना। बना हुआ खाना आपने खाया, बिल्कुल वहां भी आपको खाना बना हुआ मिलेगा, आपको नहीं बनाना होगा। कपड़े जो है वो मम्मी धोती हैं, कपड़े मम्मी धोती हैं, है ना बच्चों। या फिर आपके घर में जो भी होगा वो कपड़े धोता होगा। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय आपको पहुंचने के बाद ये काम स्वयं करना है, मतलब आपको अपने कपड़े स्वयं धोने होंगे, ठीक है ना। नंबर 3 काम, आपका जो बेड है, ठीक है ना, आपका जो बिस्तर है वो आप उसमें लेटे, आप सोए, आराम किए, और उसके बाद फिर आप वहां से उठे, ठीक है ना, घर में वो उसको मम्मी ने फिर ठीक कर दिया। लेकिन जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करोगे तो वहां पर इसको आपको स्वयं करना होगा, ठीक है ना। यानी वो सारे काम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में स्वयं करने होंगे जो आप अपने घर में मम्मी पापा से करवाते हो, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको बताया कि ये सारे काम आपको स्वयं करने होंगे। अब ये सब चीजें ना सब बच्चे हजम नहीं कर पाते। मतलब कहने का कि जब 80 सीट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन लेता है तो 80 सीट में वो 80 सीट का रिजल्ट निकालता है, ठीक है ना। 80 सीट में 80 सीट का वो रिजल्ट निकालता है, और रिजल्ट निकालने के बाद 80 सीट का एडमिशन लेता है, और ये कोशिश करता है कि 80 में 80 बच्चे हमको प्राप्त हो जाए, मिल जाए। बिल्कुल 80 में 80 बच्चे उसको मिल भी जाते हैं, और 80 बच्चे वहां पर पढ़ाई करने भी लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद, ठीक है ना, वो देखिए ऐसा है कि हर जगह का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। यानी कहीं पर जो है बहुत ज्यादा जो है उसको बच्चे को सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है, बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है बार बार। और जब बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो वो फिर जो है अपने घर वापस आएगा, तो वहां पर वो जो है अपने माता पिता को जरूर बताएगा कि सर कि मम्मी या पापा मुझे वहां पर जो है चीजें एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट का एडमिशन होता है, लेकिन जब बच्चे क्लास 7th में जाते हैं तो क्लास 7th में सिर्फ और सिर्फ जो है ये आंकड़ा 60 सीट का रह जाता है। यानी 20 सीट खाली पड़ी हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय के पास बच्चों। 20 सीट यानी 20 सीट खाली पड़ी हुई हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के पास, 60 सीट जो है वो भरी हुई है।
बाकी 20 सीट खाली हैं। अब जब 7th वो पास करेगा और जब वो 8th में जाएगा बच्चा, ठीक है ना, क्लास 8th में जाएगा, तो क्लास 8th में जो है जो 60 सीट यानी 60 बच्चे थे, तो 60 में उनके पास बच्चे जाकर 50 बच्चे, यानी 50 बच्चे, ठीक है ना, 50 बच्चे, 30 सीट खाली पड़ी हुई है। और जब बच्चे क्लास 9th में जाएंगे, ठीक है ना, क्लास 9th में जाते हैं, फिर क्लास 9 में जो 50 बच्चे हैं इनमें भी 45 बच्चे बचते हैं। बाकी के जो 35 बच्चे हैं बच्चों, 35 बच्चे हैं वो क्या होते हैं, नहीं पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, जवाहर विद्यालय को छोड़ देते हैं। यह रियलिटी है, वास्तविकता है, आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ना कोई बताएगा और ना बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो वास्तविकता है ना उसको ज्यादा बताई नहीं जाती, उसको छुपाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम है हम उस सब चीजें आपको बताएं जिसपे आपको ये पता चले कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। 35 बच्चे जो है इसको छोड़ देते हैं, तभी क्लास 9th में एक प्रवेश परीक्षा होती है। हर साल क्लास 9 में एक प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय कराता है। क्यों करा रहा है, क्यों करा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में प्रवेश परीक्षा, जबकि उसने 80 सीटें भर ली थी। वो सब कारण यही है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो गई है और ये बाकी बच्चे क्लास 9 में वो फिर भरेगा, और भरने के बाद फिर वो बच्चे क्लास 10 पास करेंगे। क्लास 10 पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे अपनी मन माफिक उनको जो है क्या बोलता है साइड नहीं मिलती, जैसे साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है ना, आर्ट साइड है, ह्यूमैनिटीज है, या फिर वोकेशनल कोर्स है, जो भी वो करना चाहता है उसको मन माफी नहीं मिलती, वो तब वहां से क्विट करता है, छोड़ देता है। फिर उनकी सीटें खाली पड़ रह गई, और जब सीट खाली रहे तो क्लास 11th की जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कराता है, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट नवोदय का जो है क्लास 6 का अभी तक निकला क्यों नहीं। तो बच्चों विद्या ज्ञान जो स्कूल है ना, ये स्कूल यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में है, और 2 विद्या ज्ञान स्कूल है, सीतापुर में उपस्थित है, बुलंदशहर में उपस्थित है। ये भी बोर्डिंग स्कूल है बच्चों, ठीक है ना, ये भी बोर्डिंग स्कूल है। पर हाँ, इनमें एक काम ये है, ये बुलंदशहर में है और एक है सीतापुर में। इन दोनों में काम क्या है, बुलंदशहर और सीतापुर जो आपके विद्यालय स्कूल है, इनमें जो है जो ये काम हमने आपको बताया ना, कपड़े धोना, ठीक है ना, और अपने जूते और मोजों को धोना या जूतों में पॉलिश करना, ठीक है ना, और अपने बिस्तरों को सही करना, या फिर बहुत सारे काम, ये सारे के सारे काम विद्यालय स्कूल में वहां पर जो केयर टेकर होते हैं वो करते हैं, बच्चों को कुछ नहीं करना होता। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल है ना, ये सरकारी स्कूल है बच्चों, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जबकि बुलंदशहर और सीतापुर में जो उपस्थित विद्यागत स्कूल है, ये एक चैरिटी के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है ये प्राइवेट स्कूल। पर यहाँ पढ़ाई उम्दा होती है, फ्री में होती है, 1 रुपया आप समझते हैं। यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको अपना अंडरवेयर, बनियान, शर्ट, पैंट, मोजे सब कुछ लेके जाना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। जबकि विद्यागत स्कूल में आपको ना पैंट, ना शर्ट, ना आपका अंडरवेयर, ना आपके मोजे, ना आपके जूते, ना आपकी टोपी, ना आपके चश्मे, कुछ भी आपको नहीं लेना। वहां पर विद्यागत स्कूल में सब चीजें पहले से ही बच्चों को प्रदान कर दी जाती हैं, ठीक है ना। पर हाँ, ये बात है कि यहाँ पर हर साल बहुत सारा बच्चा यहाँ भी बैठता है, और 6 है यहाँ पर जो परीक्षा होती है वो पहले प्री होती है, फिर मेंस होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद फिर मेडिकल होता है। मतलब यहाँ पर जो चरण है वो काफी कठिन है। तो बच्चों विद्यागत स्कूल में जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। विद्यागत स्कूल की जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट निकल चुका है। यहाँ पर जो टीम होती है वो घर घर जाती है, इकोनॉमिकली यानी जो पैसे रुपए में जो गरीब निर्धन परिवार के बच्चे हैं उनको ही एडमिशन में मौका देते हैं, और जिनके माता पिता की आय 1 लाख से कम है उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है, उनके बच्चों को मौका दिया जाता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया भी चल रही है विद्यागत स्कूल की, यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ एडमिशन जैसे ही समाप्त होंगे, विद्यागत नवोदय विद्यालय अपना रिजल्ट घोषित कर देगा। उसका एक कारण है बच्चों, यदि नवोदय ने अपना रिजल्ट अभी घोषित कर दिया, ठीक है ना, नवोदय ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं विद्यागत स्कूल का फॉर्म भी भरते हैं, कुछ नवोदय का फॉर्म भी भरते हैं। अब यदि नवोदय ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया और विद्यागत की भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पर एडमिशन ले लेगा, ठीक। अब जब विद्यागत स्कूल में भी उसका नाम आ गया तो वो विद्यागत स्कूल में अपना एडमिशन करा लेगा, और यहाँ से सीट क्या कर देगा, वैकेंट, यहाँ सीट खाली हो जाएगी। और जब यहाँ सीट खाली हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए आप यही पोजीशन हो जाएगी कि क्लास 8th में जब बच्चों का एडमिशन हुआ तो 80 सीट पर हुआ, लेकिन वहां जब बच्चे पढ़ते पढ़ते क्लास 6 में 80 सीट पर एडमिशन हुआ, लेकिन जब वो क्लास 8th में पहुंचे तो 50 सीट ही बची, 30 सीट खाली रह गई। और फिर जवाहर नवोदय विद्यालय को फिर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है उस एडमिशन कराने में। क्लास 9th में जो वो एंट्रेंस एग्जाम लेता है ना आपसे, तो वो फ्री में एग्जाम मतलब फॉर्म भराता है, लेकिन ये सब फॉर्म भरने के बाद जो एग्जाम होता है
एग्जाम होने के बाद जिस सेंटर में एग्जाम होगा, ये सब बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं बच्चों, तो ये सब चीजें उसको फिर करनी पड़ेगी। तो वो ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा, नवोदय हेड ऑफिस में सूचना आ रही है कि यहाँ पर जो विद्यागत स्कूल है और भी ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां पर भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, यानी रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट निकलने के बाद एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। सब काम होने के बाद जैसे ही सब काम खत्म हो जाएगा, नवोदय विद्यालय अपना जो क्लास 6 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना आपको आपको सही लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे हम। अब आपको एक काम करना है, आपको अपने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने सभी बच्चों को अपने हिंदी के मार्क्स माने हैं, यानी लैंग्वेज के मार्क्स माने हैं सब बच्चों को, ठीक है ना। अपना नेम लिखना है कमेंट बॉक्स में, नेम लिखें आप और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है ना, और आप अपना जिला लिखें, ठीक है ना, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और लैंग्वेज के मार्क्स कितने हैं आपके। फिर उसके बाद हम एक वीडियो आपको देंगे, लैंग्वेज के मार्क्स पाने हैं या आपके लैंग्वेज के मार्क्स कितने हैं, यानी 20 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स में से आपके कितने 20 क्वेश्चन आए थे ना, 20 क्वेश्चन आए थे, 20 प्रश्न आए थे, इन 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं, ठीक है ना, ये आपको मुझे लैंग्वेज में लिखकर कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।